भेदभाव एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भगवत गीता में कहा गया है कि बुद्धि मन से ऊपर है और मन इंद्रियों से ऊपर है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रियों के आधार पर निर्णय लेता है तो वे आमतौर पर सही नहीं होते हैं। जब कोई अपने दिमाग का उपयोग करके निर्णय लेता है तो वे संतोषजनक परिणाम देते हैं, कभी कभी सही, कभी कभी गलत। हालांकि जब कोई अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है और निर्णय लेता है तो वे आमतौर पर अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि जैसा कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बुद्धि किसी वस्तु को समझने की विवेकशील शक्ति है और ये इंद्रियों को विकल्प चुनने में मदद करती है। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भेदभाव श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार कार्य करना प्रवृत्ति कहा जाता है या किए जाने योग्य कार्यों को निष्पादित करना कहा जाता है, और जो कार्य इस प्रकार निर्देशित नहीं है उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया में उलझ जाता है। बुद्धि द्वारा विवेक करने वाली समझ सतोगुण में स्थित होती है। भगवद गीता 18.30। चूंकि जीवन के एक निश्चित चरण में यौन इच्छा बहुत प्रबल होती है, गुरुवार ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। ये लाइसेंस एक ब्रह्मचारी को दिया जाता है जो नास्तिक ब्रह्मचर्य का मार्ग जारी रखने में असमर्थ है, और प्रामाणिक गुरुवार के लिए ऐसे भेदभाव संभव हैं। तथाकथित परिवार नियोजन के एक कार्यक्रम की आवश्यकता है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पूर्ण प्रशिक्षण लेने के बाद शास्त्रीय प्रतिबंधों के तहत स्त्री के साथ संबंध रखता है, वह कुत्तों और बिल्लियों की तरह गृहस्थ नहीं हो सकता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के बाद स्त्री की संगति से वानप्रस्थ के रूप में सेवानिवृत्त हो जाएगा, ताकि स्त्री की संगति के बिना अकेले रहने का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके। श्रीमद्भागवत 2.7-6। जो कृष्ण भावनामृत में है वे यह समझता है कि जानवरों और घर के मासूम बच्चों में कोई अंतर नहीं है। सामान्य जीवन में भी ये हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि बिना किसी ईर्ष्या के घर के कुत्ते या बिल्ली को अपने बच्चों के समान ही माना जाता है। बच्चों की तरह नासमझ जानवर भी भगवान के पुत्र हैं, और इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भले ही वह गृहस्थ हो, बच्चों और गरीब जानवरों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.149। बुद्धि किसी वस्तु को समझने की विवेकशील शक्ति है और ये इंद्रियों को विकल्प चुनने में मदद करती है। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब कोई कृष्ण चेतना की गतिविधियों में स्थिर हो जाता है। बुद्धि के उचित उपयोग से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है, और चेतना का अंतिम विस्तार कृष्ण भावनामृत है। श्रीमद्भागवत 3.26-29। एक अच्छा पुरुष या महिला किसी भी बात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है, लेकिन औसत बुद्धि का व्यक्ति ऐसा नहीं करता। लेकिन वैसे भी हमें केवल नम्र होने के लिए अपनी तर्क और भेदभाव करने की शक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी चीज को उसकी योग्यता के आधार पर परखने के लिए व्यक्ति के पास अच्छी भेदभावपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। हमें किसी महिला के सौम्य स्वभाव का अनुसरण नहीं करना चाहिए और इस प्रकारों से स्वीकार नहीं करना चाहिए जो वास्तविक नहीं है। एक अच्छे स्वभाव वाली महिला द्वारा अश्वत्थामा का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक वास्तविक ब्राह्मण जितना अच्छा है। श्रीमद्भागवत 1.7-42। एक अत्यधिक उन्नत महाभागवत भक्त इस भावना से देखता है, वह जीवित संस्थाओं के विभिन्न भौतिक रूपों के आधार पर भेदभाव की परवाह किए बिना हर किसी के दिल में मौजूद एक ही परमात्मा को देखता है। वह हर किसी को भगवान के अभिन्न अंग के रूप में देखता है। श्रीमद्भागवत 4.137। किसी को ऐसी पारलौकिक शक्ति को पहचानने के लिए पर्याप्त योग्य होना चाहिए, और विवेक से या सौभाग्य से यदि कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार से पारलौकिक ध्वनि प्राप्त करने में सक्षम है तो उसकी मुक्ति का मार्ग निश्चित है। श्रीमद्भागवत 2.9-8। किसी को भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी त्याग नहीं करना चाहिए या दान में कुछ भी नहीं देना चाहिए। विवेक वीरता का बेहतर हिस्सा है, और व्यक्ति को उन कार्यों के बीच अंतर करना सीखना चाहिए जो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार किसी कार्य का मूल्यांकन भगवान की प्रसन्नता या अप्रसन्नता से किया जाता है। व्यक्तिगत सनक के लिए कोई जगह नहीं है, हमें सदैव प्रभु की प्रसन्नता से निर्देशित होना चाहिए।
श्रीमद्भागवत 1.15 24।